हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था हमारी क्लास में। कोई बात नहीं, हम वापस से क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं अभी मैडम थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे, तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे कीजिएगा, लेकिन मुझे इस लेक्चर को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप कमेंट कर पाएंगे बेटा और हमसे जुड़ पाएंगे। रेगुलरली आप लोगों की 12th की क्लासेस हो रही हैं, तो ज़्यादा डिले मत कीजिए, रोज टाइम पे आ जाया कीजिए, है ना। टाइम पे हमें स्टार्ट कर देना है ताकि बाद में ज़्यादा लेट ना हो। चलो, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो चिंता ना करें, फटाफट से जुड़ जाएं। साउंड वगैरह ठीक है कि नहीं बता दीजिएगा, सब कुछ ऑल ओके क्लियर है? ठीक है, चलो हम देखते हैं। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में आपको जरूरत पड़ेगी बच्चा कूलाम के नियम की। आपको जरूरत पड़ने वाली है कूलाम के नियम की। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, एसी चालू है, सूट नहीं हो रहा मेरे को अभी। कूलाम के नियम की, और दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जो डेफिनेशन कल हमने पढ़े थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। दोनों के फॉर्मूले में आपको याद दिला दूं। कूलाम का नियम बोलता है 1/5 समानुपाती हटाकर Q1 इंटू Q अपॉन में R², मात्रक होता है इसका न्यूटन, है ना। ठीक है, ऑल ओके मैम, थैंक यू बेटा उमांशी बताने के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो होती है F/Q0, यानी कि बल बटे परीक्षण आवेश। इन दोनों सूत्र का हम उपयोग करके आज निकालेंगे बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, किसी बिंदु O पर ये रखा हुआ है, और ये आवेश है +Q। ठीक है, +Q एक बिंदु आवेश है। इससे कुछ दूरी पर, यानी कि R दूरी पर, हम मानते हैं कि बिंदु आवेश जो है इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है बिंदु आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में ही +Q आवेश से कुछ, यानी कि R दूरी पर एक अन्य बिंदु है P, एक अन्य बिंदु है P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि हमें तीव्रता निकालनी है और जरूरत पड़ेगी हमें बल की, और वो भी किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार, तो यहाँ दो आवेश होने चाहिए। एक तो +Q है बेटा, दूसरा आवेश हम बिंदु P पर मानते हैं Q0। इसे हटाना पड़ेगा पहले यहाँ से मुझे। ठीक है, दूसरा आवेश बिंदु P पर हम मानते हैं Q0। यहाँ हम मान लेते हैं बिंदु P, और जो आवेश है यहाँ वो है Q0। इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगेगा बल, और ये बल लगेगा किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो, क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको बढ़िया से पहले ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम की थ्योरी आपको लिखनी है। माना बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। जहां तक ये अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाएगा वो होता है विद्युत क्षेत्र। +Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र का E ज्ञात करनी है। अतः हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। इस स्थिति में +Q आवेश व Q0 के बीच, +Q आवेश व Q0 के
लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके अनुसार निकालेंगे बच्चा? कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। पहले आप बढ़ाएंगे डायग्राम। मैं आपको याद दिला दूं कि जो आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, वो इस पूरे चैप्टर की नींव है। बड़े से बड़ा डेरिवेशन करने के पहले आपको इसके सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ध्यान से अच्छे से समझना, बढ़िया से नोट्स बनाते चलना। डायग्राम बनाना कंपलसरी है 12th में फिजिक्स में। बिना डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन हम हल नहीं करेंगे। हर एक में अपना एक इमेजिनरी डायग्राम बनेगा ताकि आपसे सवाल बने, ताकि आप डेरिवेशन को कर पाएं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था इस डायग्राम की थ्योरी। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु E है जहां हमें विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करनी है। अतः हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब प्लस Q व Q0 के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार। अब कूलाम सर के नियम के अनुसार लगने वाला बल होगा F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। याद आया? ठीक है, ये जो है ये क्या है बेटा? कूलाम का नियम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हमने कल ही पढ़ा है। अब आपको देखो यहाँ Q1 नहीं है, यहाँ Q है, Q2 नहीं है, Q0 है, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना? इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसे हटाकर यहाँ Q और यहाँ Q0 लिख सकते हैं। लिख सकते हो। एक आवेश Q1 की जगह रखा हुआ है प्लस Q, Q2 की जगह रखा हुआ है Q0। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। तो जो मान है आवेशों के आप जैसे के वैसे लिखो, Q इंटू Q0 बटे में R²। मात्रक होता है न्यूटन, दैट इज इक्वल 1, और बल है सदिश राशि। डन। अब आपने कल एक और क्वेश्चन पढ़ा था, तीव्रता की डेफिनेशन, तीव्रता की परिभाषा। तीव्रता की परिभाषा, तीव्रता की परिभाषा क्या बोलती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, नोट्स भी बनाने हैं आपको साथ साथ में और पढ़ते चलना है, रोज का रोज याद करना है बेटा, भूल जाओगे नहीं तो। परिभाषा के अनुसार आप सभी को पता है कि तीव्रता यानी कि E, तीव्रता यानी कि E बराबर होता है बल F बटे परीक्षण आवेश Q0। समीकरण नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि F का मान उठाओ, समीकरण 1 से F का मान लाके यहाँ रख दो। रख सकते हो। समीकरण 1 से F का मान रखोगे तो E बराबर, F का मान क्या है बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R²। और इसके बटे में ऑलरेडी क्या है बेटा? Q0 है, बाजू में Q0 लिख सकते। वैसे भी जब ये पलटेगा तो ऊपर ही आएगा। जो बटे वाला है, अगर मैं इसके बटे में, इसके पूरे के बटे में Q0 लिखूं, फिर बटे में 1 लिखूं, तो ये पलटेगा तो 1 ऊपर Q0 नीचे ही आएगा। अंश बनेगा हर, हर बनेगा अंश। इस स्थिति में आप यहाँ Q0 लिख सकते हैं। अब आप Q0 से Q0 काट सकते हो। बचा क्या बच्चा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और अगर ये तीव्रता है तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो ताकि मैं बढ़ जाऊं आगे। देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये रहा बिंदु आवेश के लिए सूत्र। ठीक है, अब या करके भी लिख सकते हो आप यहाँ, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता है 9 इंटू 10⁹। कल ही बताया था Q अपॉन R²। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
ये भी बिंदु आवेश के लिए का सूत्र है। डन हो गया। यहाँ पर आके हमने बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा के बल F का मान रखा है, इस Q नॉट से इसका Q नॉट कट गया है, जो बचा है वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तीव्रता का सूत्र देखो F अपॉन Q नॉट बल बटे परीक्षण आवेश था, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। इसका अंकिक मान होता है 9 × 10⁹ इंटू में Q अपॉन R स्क्वायर। चाहे ये लिखो या ये लिखो, ये तब लिखना है जब आप न्यूमेरिकल करोगे, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। यही ये जो आया है यही है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहां तक मेरा एक क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम आएंगे बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा टफ है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, एक समान, देखो ऐसा, एक समान क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ब्लरी तो नहीं हुआ, थोड़ा तो होता ही है, चलेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं, ये है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र से हम परस्पर समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? फिर क्वेश्चन बोलेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का ज्ञात। मैं देख रही थी कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा दूंगी इसे, तब नहीं है। डिलीट। जहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान। आप यहाँ किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालो, हर एक बिंदु पर तीव्रता एक समान होगी, हम इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। आप इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, उसका मान कैसा आएगा बच्चा? एक जैसा। हम इस विद्युत क्षेत्र हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र को परस्पर समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं, और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे अगर पूछेगा तो आपको करना है, ठीक है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक जैसा होता है, हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे परस्पर समानांतर दर्शाओं से दर्शाया जाता है और इसका संकेत ई होता है, याद रखिएगा। ई तीव्रता का भी है, ई विद्युत क्षेत्र का भी है, ई एक समान विद्युत क्षेत्र का भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब आपका जो क्वेश्चन है बच्चा वो ये है, एक
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण का सूत्र। एक बच्चा है निखिल, उसने सर के वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप डेफिनेशन लिखा करो, मुझे लिखने में दिक्कत होती है। देखो बेटा, मैडम ने पढ़ा है और मैडम बाकायदा आपको पूरा लिख के दे रही हैं ना। थैंक यू एडवाइस करने के लिए। क्या है, कई बार बच्चों के दिमाग का बच्चे ही बता पाते हैं। अगर आप कमेंट करो तो इट विल हेल्प अस, ठीक है, हमें इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, साथ ही हम आपकी हेल्प भी कर पाते हैं। चलो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र हमें निकालना है बेटा। ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मान लो इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है कुछ ऐसी कंडीशन में, इसका नाम है बच्चा ए बी। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव। ये द्विध्रुव कब बनेगा, ये द्विध्रुव कब बनेगा, जब इस पर 2 आवेश आ जाएं जिनके मान तो समान हो परंतु परिमाण अलग अलग, दिशा अलग अलग। ए बी 2 बिंदु आवेश, एक पर मान है -q, पर मान है +q, तब जाके ये क्या बनेगा, द्विध्रुव, डाइपोल, है ना। और इस द्विध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इस द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो हमने कल भी बताया था आपको, कितनी है, 2a मीटर। डायग्राम जितना परफेक्ट बनाओगे, जितने अच्छे से समझोगे, उतने अच्छे से थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। फिजिक्स में थ्योरी को रटा नहीं जाता बच्चा, फिजिक्स में थ्योरी रटने का वो है ही नहीं। आपको बढ़िया से चित्र को समझना है, उसी चीज को अपने शब्दों में लिखना है और फिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन को सॉल्व करना है। इज दिस इजी, रट्टा नहीं मार सकते, यहाँ कितना रटोगे। मोटी सी 2 किताब हैं आपकी जिसको और इलेबरेट करके हमको पढ़ना होता है। इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप कितना रट सकते हैं, नहीं रट सकते, है ना। आपको समझना पड़ेगा और समझ के ही करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दो अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो। और अगर टाइम पास करना है तो फिर कोई बात नहीं, है ना। टाइम पास के लिए तो फिर पूरा ही समय है ना। चलो, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी, जिन पर आवेश है -q +q कूलम और इनके बीच की दूरी है 2a मीटर। और ये जो द्विध्रुव है इस पूरे क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। क्षेत्र ऐसा है, द्विध्रुव ऐसा है, ये क्षेत्र नहीं चाहेगा कि द्विध्रुव ऐसा रहे, ये बोलेगा कि भैया जैसा मैं हूं वैसा ही बन जाना, क्या दिक्कत है, मैं आड़ा हूं तू भी आड़ा हो ले, क्या दिक्कत है। ऐसा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इससे घुमाओ और ऐसा इसी सिचुएशन में ला दो जैसा क्षेत्र है, ठीक है। तो थ्योरी ध्यान से सुनना आपको जो लिखनी है, और लिखते भी चलिएगा बेटा। साइड हेडिंग आप ये डाल लोगे जो आपके सामने मैडम ने डाली है। डायग्राम आपको ये बनाना है, इसमें थोड़ा और मैं आगे और बनाऊंगी लेकिन वो इसी के साथ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे डायग्राम बढ़ते चलेगा। देखो थ्योरी क्या लिखनी है हमें, चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है जिस पर आवेश -q और +q कूलम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है, रोक रोक के करना, ठीक है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है और यह द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर रखा है। डन। अब क्षेत्र ई के कारण, कमेंट ही नहीं कर रहे हो रे, क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक बल लगता है QE। Q है बेटा आवेश, E है विद्युत क्षेत्र, दोनों को मिलकर बना बल QE। इधर भी आवेश और विद्युत क्षेत्र, ये बल लग रहा है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर बल है बेटा। और ये कौन सा बल है, ये है विद्युत बल, ठीक है।
क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बलयुग्म कार्य करता है, जो कि द्विध्रुव को घुमाएगा नीचे से ऊपर। क्षेत्र ई के समानांतर A' B' स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं और इसका आघूर्ण ही होगा बल आघूर्ण। ठीक है, इसका आघूर्ण ही होगा बल आघूर्ण। इस स्थिति में बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा लगने वाला बल, कोई एक ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कोई एक बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, बलों के बीच की लंबवत दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डन, यहां तक हो गया। लगने वाला जो बल है वो है QE, लगने वाला बल है QE। बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, बल आघूर्ण को बच्चा दर्शाते हैं टाउ से। बल आघूर्ण है टाउ, लगने वाला बल है Q। बलों के बीच की लंबवत दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें? तो देखो कितना घुमा रहे हो, ऊपर से नीचे कितना घुमा पाओगे, इतना, नीचे से इतना। तो इसको मैं इधर ही दिखा देती हूँ कुल दूरी को, और इसे पैक कर दो इधर, ताकि हमें एक त्रिभुज मिल जाए जो कि हो समकोण। ठीक है, कितना? तो ये ऐसा था, ऊपर से नीचे इतना घुमाया, नीचे से ऊपर इतना घुमाया, इसे भी मैंने इधर ऐड कर दिया है। अगर ये कर्ण बना, ये लंब बना, तो आधार हम इमेजिनरी दे देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत है ही नहीं आधार की, ये आधार की ज़रूरत नहीं है। ये A है, ये B है, तो इसे C नाम दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर इसे क्या नाम दे दो? C। ठीक है, अब आप कर सकते हो बढ़िया से। बलों के बीच की लंबवत दूरी मिल गई आपको। लंबवत दूरी क्या है? BC। लंबवत दूरी क्या है? BC। अब अगर आपको BC चाहिए तो ये किस में मिलेगा? समकोण त्रिभुज ACB में। आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ जो है वो है BC, कर्ण यहाँ जो है वो है AB। इस सिचुएशन में साइन थीटा बराबर BC का मान क्या है बच्चा? BC का मान कुछ नहीं है। AB का मान क्या है? AB का मान है 2A। हमें BC का मान चाहिए, तो 2A का कर दो पक्षांतर, तो BC बराबर मिलेगा 2A साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। क्या हम समीकरण 1 में BC का मान रख सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, रखने के लिए ही तो निकाला है। हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है बच्चा टाउ बराबर QE, इनटू में है 2A साइन थीटा। इसे सूत्र बनाओ जो कल पढ़ा था, कोई एक आवेशों के बीच की दूरी ई बाजू में लिख दो, साइन थीटा और बाजू में लिख दो, क्योंकि सब इनटू में है तो मैंने ई को यहाँ से हटाकर 2A को यहाँ फेंक दिया। इन दोनों का जो गुणनफल होता है बेटा वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। कमेंट तो करो रे कि समझ रहे हो कि सर के ऊपर से जा रहा है। टाउ बराबर हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? रो। कोई एक आवेशों के बीच की दूरी, दोनों में से कोई एक आवेशों के बीच का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसे हटाकर लिख दिया रो, इनटू में है ई और है बच्चा साइन थीटा। ये जो आया है यही है बल आघूर्ण का सूत्र।
ये जो आया है यही है बल आघूर्ण का सूत्र। एक समान और बल आघूर्ण का मात्रक भी होता है न्यूटन इनटू मीटर। बल आघूर्ण बल गुणित बलों के बीच की लंबाई दूरी यानी कि न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगा। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। ओके सर, आप अब केमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए तैयार रहें, मैं बस ब्रेक देने ही वाली हूँ। ये रहा बढ़िया, देखो कितना प्यारा से लिखा है, प्यार से लिखा है मैंने, पर ये इतना छोटा नहीं है। आपको बहुत बड़ी थ्योरी लिखनी है जो मैडम ने बोली थी ना। क्वेश्चन था एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र की। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक समान होती है, एक समान आता है। फिर आप साइड हेडिंग दोगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, फोर्स मोमेंटम निकालना है आपको। तो इसे निकालने के लिए आपने क्या माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा है। द्विध्रुव पर आवेश है -q और +q कूलाम। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है और द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा है। इस पूरे क्षेत्र के कारण चूंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बल युग्म लगता है जो कि इस द्विध्रुव को घुमाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर A' B' स्थिति में आने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस प्रयत्नशील बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं और इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणित बलों के बीच की दूरी। बल आघूर्ण टाउ, बल है Q, बलों के बीच TC। इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो टाउ बराबर QE इंटू BC में हमें BC का मान चाहिए जिसके लिए हमने यहाँ पे B से C तक लंब डाला। BC जो लंब डाला है वो का मान अगर चाहिए तो त्रिभुज ACB में आप लगाओ साइन थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्योंकि दो ही भुजा है जिसके मान आपके पास हैं, तो BC अपॉन AB में BC का मान चाहिए। AB का मान है 2a का पक्षांतर कर देंगे तो BC बराबर 2a साइन थीटा, जो मान आएगा वो BC की जगह रख दो। QE 2a साइन थीटा सब इंटू में है तो आप इनकी जगह थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने Q के साथ 2a को लिखा ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। इन दोनों का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण। बल आघूर्ण अलग है, द्विध्रुव आघूर्ण अलग है। टाउ बल आघूर्ण है, रो जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है, E है तीव्रता और साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो जया है। ये जो आया है यही है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। अब हम इस पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दर्शाए थे आपने इसे। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, ये रहा AB विद्युत द्विध्रुव। मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, इसके बीच की दूरी थीटा कोण, आपने जो लंब डाला था उसके बाद आपको ये रचना मिली थी, डाल दिया लंब तक, ये है B, ये है C और यहाँ पे एंगल 90 का था, है ना। अब आप खुद सोचो, आपका जो फॉर्मूला आया है वो आया है टाउ बराबर रो E साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। यही बल आघूर्ण का सूत्र है, आपको लिखना है यही बल आघूर्ण का सूत्र है। अब बात आती है कंडीशन की, तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं बेटा। दो कंडीशंस क्या क्या? केस फर्स्ट इफ यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या होगा, मतलब द्विध्रुव ऐसा ना होकर ये क्षेत्र है और इसके साथ द्विध्रुव भी ऐसा ही रखा हो तो कोण कुछ का बनेगा, क्या कोण बनेगा 0 या 180 का।
0 या 180 का अगर पैरेलल उसी लाइन में आएगा तो आप 0 डिग्री या 180 डिग्री मान सकते हो। तब आप लोगे वापस समीकरण 3 से। समीकरण 3 में थीटा का मान रख दीजिए 0, टाउ, अरे यार ये 2 टाइम हैंग हो जाता है, कई बार बोर्ड जो है ना वो हैंग हो जाता है, ठीक है। टाउ बराबर रो ई साइन थीटा, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 बराबर, साइन 0 बराबर 0। इस स्थिति में टाउ बराबर रो ई इंटू 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब बल आघूर्ण जो है वो 0 होगा। अगर ये ऑलरेडी ऐसा ही रखा हुआ है तो क्षेत्र को क्या ही जरूरत है कि वो इसे और घुमाए, घुमाने की जरूरत है क्या? ना इसे घुमाना है, ना इस पर बल लगाना है, ना घुमाना है ना बल लगाना है, तो बलाघूर्ण आएगा ही नहीं। इस स्थिति में बलाघूर्ण क्या होगा बच्चा? 0 होगा। दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन, और ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पकाएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 2 ही कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चा, ठीक है। तब समीकरण फिर से की 3 लो। समीकरण 3 बोल रहा है टाउ बराबर है रो ई साइन थीटा, जबकि हम बोल रहे हैं कि थीटा का मान हम लेंगे, थीटा का मान हम कितना लेंगे? थीटा का मान हम 90 लेंगे, तो साइन 90 ले लीजिए। आप सभी को पता है कि साइन 90 का मान 1 होगा। इस स्थिति में टाउ का मान मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि 1 का इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा, तो बलाघूर्ण 0 नहीं होगा, बलाघूर्ण अधिकतम होगा। तो ये दोनों तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगे, ये कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। यदि थीटा का मान 0 होगा तो बलाघूर्ण 0 होगा। यदि थीटा का मान 90 होगा तो 90 वाली स्थिति ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है हमारा द्विध्रुव। अब इसे ऑलरेडी इतना घुमाने में तो इसकी बैंड बज गई, खड़े से आड़ा करने में कितना बल लगाना पड़ेगा भाई? बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तो जो बलाघूर्ण है वो भी अधिकतम आएगा। डन। यहाँ पर आके हमारी क्लास अब रुक जाएगी, है ना, समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये जिसमें मैंने आपको बलाघूर्ण निकाला है एक समान विद्युत क्षेत्र के, दूसरा क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश के लिए का सूत्र। दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए खत्म। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था पहले, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे भाग गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सारे आ जाएं, क्योंकि अगली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी आफ्टर 5 मिनट ब्रेक। पता नहीं सर ब्रेक देने वाले हैं या नहीं, 5 मिनट का तो देंगे, क्योंकि उतनी देर में उनको पीपीटी लोड करनी होती है। तो 5 मिनट बाद वापस से आ जाइएगा, और फिर वापस से आपकी मेरे से ही मुलाकात होगी, है ना। एक ही लिंक पे हम तीनों पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो। ऑफलाइन कोचिंग में एक बार गए 7 बजे तो सीधे 10 बजे निकलने को मिलता है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे पढ़ते हो आप, बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है। वैसे ही हम एक ही लिंक में तीनों क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा अप्रिशिएट करो हमारे काम को, थोड़ा सा सपोर्ट भी करो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि वे भी जुड़ें। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमारी ये जो क्लास चल रही है ये रेगुलर चले, हम अच्छे से आपकी तैयारी करें। जो हमने एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों की तैयारी करवाई है, आप वे वीडियो जाके देख सकते हैं बेटा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है ना। हमने 12वीं वाले बच्चों को अपना 200% दिया है। आई होप उनने भी अपने आप को दिया होगा, जिससे कि उनका जो परिणाम होगा वो बेहतर होगा, अच्छा आएगा। मैं तो वेट कर रही कि जल्दी रिजल्ट आए। चलिए थोड़ी देर बाद वापस आपसे मुलाकात होगी। 5 मिनट का ब्रेक है बेटा, है ना। अपलोडेड ये वीडियो डल जाता है तो इट्स अ ब्रेक टाइम। ब्रेक कितनी देर का है? 5 मिनट का। नेक्स्ट क्लास अब जो आपकी होने वाली है वो है बच्चा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। मैडम स्माइली बनाते बनाते पता नहीं कहाँ पहुँच गई, है ना। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे। हेलो।